इंडियन स्पोर्ट में जैसे जैसे फिटनेस का कल्चर बढ़ रहा था, वहीं साथ साथ एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती जा रही थी मार्केट में। वो थी एनर्जी ड्रिंक्स की। अब जैसे कोई भी यंगस्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, वो अपनी थकान को दूर करने के लिए ये एनर्जी ड्रिंक्स का कंजप्शन स्टार्ट कर दिया था सबने करने। तो अभी सबसे बेस्ट चॉइस बन गई थी यंगस्टर्स के बीच में, वो थी एनर्जी ड्रिंक। सो अब इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इंडियन मार्केट में एंट्री होती है रेड बुल की। 2009 में रेड बुल के लॉन्च के बाद इंडिया में एनर्जी मार्केट जो था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्राइसिंग की, क्योंकि रेड बुल की प्राइस ₹100 to 125 के बीच में आती थी। अब इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और यहाँ लोग वैल्यू फॉर मनी को ज़्यादा देखते हैं। तो पेप्सिको ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और 2017 में अपना एनर्जी ड्रिंक ब्रांड लॉन्च किया। वो था स्टिंग। स्टिंग के अलावा पेप्सी, 7 अप, ट्रॉपिकाना, माउंटेन ड्यू जैसी कई और ड्रिंक्स भी पेप्सिको के ही ब्रांड्स हैं। इसके साथ ही पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे इन्हें स्टिंग को लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई परेशानी नहीं हुई। इनिशियली स्टिंग ने अपना 250 ml का एक कैन लॉन्च किया था, जिसकी प्राइस अराउंड ₹50 हुआ करती थी, जो डायरेक्टली रेड बुल के कंपटीशन में भी नहीं था और ना ही नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक के। सो उससे क्या हुआ, स्टिंग को इतना ज़्यादा अभी इम्प्रूवमेंट मिला नहीं था। लोकल मार्केट की बात करें तो स्टिंग का जो गोल्डन रन है वो स्टार्ट हुआ 2020 के बाद, जब उन्होंने स्टिंग या 20 का एक स्मॉल प्लास्टिक बोतल वेरिएंट निकाला। अब क्या हुआ, लोगों को सिर्फ ₹20 में सिमिलर टेस्ट मिल रहा था, लेकिन इसके साथ ही इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी और हाई अमाउंट ऑफ कैफीन भी मिल रहा था। तो अब देखने वाली बात यह है कि कोविड के दौरान रेड बुल का रेवेन्यू 21% लॉस पर गया था। बट अगर स्टिंग की मैं बात करूं तो स्टिंग ने उस मार्केट गैप को फिल करते हुए कोविड के टाइम अराउंड 440% का जंप मिला था स्टिंग को रेवेन्यू का। 2021 में स्टिंग ने अक्षय कुमार को एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया। इनसे उनकी सेल्स और ब्रांडिंग में और ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट आई। इन सब के अलावा 4 और रीज़न थे जिसकी वजह से स्टिंग आज इतना अच्छा ब्रांड बना। तो पहला पॉइंट है मार्केट डेटा। पेप्सिको इंडिया में 1989 से है, तो उसके पास इंडियन कंज्यूमर का पूरा डेटा था, चाहे वो टेस्ट हो, कंजप्शन हो या फिर प्राइस हो। और पेप्सिको ने स्टिंग लॉन्च करने से पहले उसी डेटा को यूटिलाइज किया था। सेकेंड पॉइंट आता है प्रायर एक्सपीरियंस। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि स्टिंग पेप्सिको का पहला एनर्जी ड्रिंक नहीं है, बट इससे पहले भी पेप्सिको ने सॉब नाम का एक ब्रांड लॉन्च किया था, बट वो मार्केट में इतना अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाया। इनफैक्ट गैटोरेट नाम का भी जो ब्रांड है वो भी पेप्सिको का ही है, जो एनर्जी ड्रिंक ही है। इसके अलावा पेप्सिको ऑल्सो हैव सिमिलर मार्केट एक्सपीरियंस इन वियतनाम, जहाँ पे उन्होंने स्टिंग को 2002 में ही लॉन्च कर दिया था। अब जो इंडिया और वियतनाम का मार्केट है वो काफ़ी सिमिलर है। तो वियतनाम में जिस तरीके से उनने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया 2002 में, और अभी भी आप देखोगे तो वियतनाम में भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक स्टिंग ही है। तो वो जो डेटा था, जिस तरीके से उनने मार्केट को कैप्चर किया था, उसका भी एक प्रायर एक्सपीरियंस उनने यहाँ पे यूज़ किया इंडिया में। तीसरा पॉइंट आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो इंडिया में जो एनर्जी ड्रिंक का मार्केट था उसको पहले ही काफ़ी प्रीमियम समझा जाता था। स्टिंग के आने के बाद क्या हुआ कि ये एक अफोर्डेबल ड्रिंक के तौर पर देखे जाने लगा। अब अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, इंडिया में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक बिकते हैं वो सारे सिमिलर रेंज में ही बिकते हैं। फॉर एग्जांपल 750 ml की पेप्सी की या कोक की या स्प्राइट या मिरिंडा, इन सब की अगर अपन बात करें तो ये सारों की जो रेंज है ना वो 40 के अराउंड स्टार्ट होती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड आता है और 80 या 100 रुपीज़ में उसको बेच रहा है, सबके सबको वो 40 के सेगमेंट में ही डालना पड़ रहा है। अब जब स्टिंग के पास ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है तो उसको मौका मिला अपने सेगमेंट में प्राइस डिसाइड करने का। तो स्टिंग के कंपटीशन, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोको कोला ने भी एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च की थी उसी टाइम स्टिंग के आने के बाद, जिसका नाम था चार्ज्ड। अब वो भी 20 रुपीज़ में ही बेचने आए। तो इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं जो स्टिंग है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर के उसने एक मार्केट में प्राइस डिसाइड कर दिया था। ठीक है, तो अब जो भी नया ब्रांड आता है तो उसको उसी प्राइस रेंज में उस प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा।
तो इस पूरी केस स्टडी से हम 3 चीज़ें सीखते हैं। पहला, स्टडी द मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अगर मैं बात करूं पेप्सिको की, अगर ये बिना मार्केट स्टडी के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता तो वो इतना इफेक्टिव पेनिट्रेट नहीं कर पाती मार्केट में। सेकंड आता है टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अब आप सोचिए कि पेप्सिको अगर अपना ब्रांड जो स्टिंग है उसको 2009 के अराउंड लॉन्च करता, तो उस टाइम क्या था ना, उस टाइम जो कंज्यूमर होते थे ना वो बहुत कम थे, और मार्केट की बात करें तो वो मैच्योर नहीं। तो अगर वो मैच्योर मार्केट भी नहीं है, कंज्यूमर भी कम है, और कंज्यूमर भी जो थे ना वो बहुत ज़्यादा इनटू रेड बुल ही थे, चाहे उनकी प्राइस पॉइंट इतना हाई था तब भी। जैसे अगर यूज़र कोई भी कंज्यूमर है उसको अगर एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम भी करनी थी ना, तो वो चाहे 1 महीने में 1 या 2 बार ही लेगा, बट वो लेता रेड बुल ही था। तो अगर पेप्सी को उस टाइम आता मार्केट में तो कभी भी इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि मार्केट उस तरीके की मैच्योर थी ही नहीं। तो इसलिए पेप्सिको ने जो टाइम लिया है, अराउंड 2017 में वो मार्केट में आया है, तो उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला इस ब्रांड को। तो थर्ड पॉइंट है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर पेप्सिको अपने एनर्जी ड्रिंक जो उन्होंने पहले लॉन्च किया था उसकी गलतियों से सीखता नहीं, तो वो आज मार्केट में कभी भी इतना ऊपर नहीं जा सकता था। तो मेन बात बिजनेस की एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो ये पॉइंट है, वो ये है कि अगर बिजनेस में कोई गलती भी होती है या फिर मिस्टेक भी होती है अपने आइडियाज़ में, तो मेन बात है उस पर वर्क करने की और उस बिजनेस आइडिया को इम्प्रूव करने की, जिस तरीके से स्टिंग ने करके दिखाया। तो जैसे कि अपन ने आज स्टिंग ब्रांड की बात करी, तो आपने ये समझा डिटेल रूप में कि किस तरीके से स्टिंग ने अपने मार्केट को कैप्चर किया। अब आप इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं देखना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने से आपके पास जो भी हमारा नया वीडियो आता है उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके नए मार्केटर्स को शेयर करें, ताकि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने में उनको हेल्प मिले। थैंक यू। अब मिलते हैं वापस दूसरे वीडियो में।